हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। अब हम शुरू करते हैं आगे गति का ग्राफीय प्रदर्शन। इससे पहली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से वेग को प्रदर्शित करते हैं, चाल को प्रदर्शित करते हैं और गति को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इसमें हमने देखना है कि गति का ग्राफीय प्रदर्शन किस तरीके से होता है। तो कई घटनाओं की जानकारी ग्राफ द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। जाहिर सी बात है भाई, कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी हम ग्राफ से प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसे हम समझे कि क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं, तो उनके जब ओवर्स वो खेल रहे होते हैं, तो जो ओवर्स होते हैं, ओवर्स को हम किस तरीके से दिखाते हैं, ग्राफ की तरह दिखाते हैं। ठीक है, तो हम ग्राफ से दिखा सकते हैं। तो पहला इसमें आता है गति के ग्राफीय प्रदर्शन में दूरी समय ग्राफ। तो दूरी समय ग्राफ क्या होता है, इसको समझ लेते हैं ध्यान से। देखो, दूरी समय ग्राफ जो है, इस समय पता चलता है कि तीन कंडीशंस हो सकती हैं। एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि जो दूरी है वो समान समय अंतराल में पूरी हो रही हो। ठीक है, मतलब कि एक सेकंड में अगर 1 मीटर पार कर रहे हैं तो दूसरे सेकंड में भी 1 मीटर ही होना चाहिए। समझ में आ रही है, 10 सेकंड में 10 मीटर होना चाहिए। तो उस तरीके से वो हमारी क्या हो जाएगी, समान रूप से चलती हुई गति। और अगर गति असमान है, कहने का मतलब है समय अंतराल तो समान है, लेकिन उसके बीच में जो दूरी है वो क्या है, असमान है, तो वो क्या हो जाएगा, असमान गति। एक चीज हो सकती है कि वस्तु विरामावस्था में हो। ये तीन कंडीशन हो सकती है। तो पहले हम लेके चल रहे हैं, एक समान चाल से गति करती हुई कोई वस्तु एक समान चाल से गति करती हुई कोई कार ले लेते हैं। ठीक है, कोई कार। तो यहां से हमने ये ग्राफ बनाया। इस ग्राफ को ध्यान से समझना। ये कोई बिंदु O है, इनके बीच में हम ले लेते हैं 10, 20, 30 और ये 40। इसको हम क्या लेते हैं, समय t। ये हमारा क्या है, समय है। मतलब कि जो x अक्ष के समानांतर है, ये हमारा x अक्ष होता है और ये हमारा y अक्ष होता है। ठीक है, तो जो x अक्ष के समानांतर या x अक्ष पर हम लेते हैं वो समय t को लेते हैं, और y पर हम लेते हैं किसको, दूरी को, s। तो ये हो जाएगा 10, 20, 30 और 40। और इसमें हम क्या करते हैं, एक ये रेखा बना देते हैं। क्यों बना देते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक समान चाल से गति करती हुई कोई कार है। मतलब कि 10 सेकंड में 10 मीटर जाएगी, 20 सेकंड में 20 मीटर जाएगी, 30 सेकंड में 30 मीटर जाएगी और 40 सेकंड में 40 मीटर जाएगी। तो ये हमारा, हमको एक बिंदु ए ले लेते हैं और एक बिंदु बी ले लेते हैं। इनके बीच में दूरी का समय अंतराल समान है या नहीं है, हमें ये देखना है। तो यहां से जो OB है, OB क्या है, एक OB क्या है, OB एक समान समय अंतराल की एक सरल रेखा है। तो इस सरल रेखा पे हमने दिखाया है कि 10 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, 20 सेकंड में 20 मीटर जा रहा है, 30 सेकंड में 30 मीटर जा रहा है और 40 सेकंड में 40 मीटर जा रहा है। तो अगर हम यहां से कहें कि हम क्या कर रहे हैं, हमने किया x अक्ष के समानांतर एक रेखा खींची। हमने क्या किया, x अक्ष के समानांतर एक रेखा खींची बिंदु A पर। ठीक है, बिंदु A पर हमने क्या किया, x अक्ष के समानांतर एक रेखा खींची। उसी तरीके से बिंदु B पर हमने y अक्ष के समानांतर एक रेखा खींची। y अक्ष के समांतर एक रेखा खींची बिंदु B पर। ठीक है, तो जब हम इनको मिलाएंगे यहां से और इसको भी मिलाएंगे, तो ये कोई बिंदु C है जहां पर ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। इस बिंदु C पर ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं। अगर हम इनके बीच की जो दूरी है समय के सापेक्ष निकालना चाहें तो वो क्या निकलेगी, तो यहां से होगा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, पे समय। तो इसमें जब हम दूरी निकालेंगे तो दूरी हमारी क्या है, देखो, अगर हम इसको S2 माने और इसको S1 माने, इसको हम T2 माने और इसको हम T1 माने, तो इसमें से यहां तक की दूरी हमें निकालना, तो हम क्या करेंगे, S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1।
जब हम इसको माइनस करके निकालेंगे तभी तो यहाँ पर एक कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पर जब एक समान चाल से कोई वस्तु गति कर रही होगी तो उसके लिए चाल का फॉर्मूला बनेगा s2 माइनस s1 बटे t2 माइनस t1। अब ये कंडीशन कब है? जब एक समान चाल से गति कर रही है कोई कार। एक कंडीशन और लेके चलते हैं, क्या लेकर चलते हैं, सेकंड कंडीशन एक और होती है, उसमें क्या होता है, असमान चाल से गति कर रही होती है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला तो नहीं निकालना है, लेकिन हम बस यहाँ पर इसको ग्राफ को दिखा देंगे। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, उसको फिर हम करते हैं उसका ग्राफ कैसे बनता है। इसमें क्या आ जाएगा, असमान चाल से गति करती हुई कोई कार ले लिया हमने, फिर से वही चीज, ये ग्राफ है हमारा। ठीक है, ये बिंदु O है, ये किलोमीटर या मीटर जो समझ रहे हो वो समझ लो, 30, 40, 50 और 60, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। अब अगर हम यहां से इसको ऐसे देखें तो यहां से देखो आप, ये क्या है, दूरी, और ये हमारा क्या है, समय t। ठीक है, अगर आप यहां से देखोगे तो ये समान समय में समान दूरी तय नहीं कर रहा है। देखो, अगर मैं 20 मिनट की या 20 सेकंड की बात करूं तो यहाँ पर ये 10 किलोमीटर हुआ, 30 की बात करूं तो यहाँ पर 30 में 21 या 23 के आसपास हुआ, 40 में ये 30 किलोमीटर हो रहा है, और आगे बढ़ेंगे तो 50 की अगर हम कंडीशन लेंगे तो 50 में ये बन रहा है 55। ठीक है, तो ये क्या है, ये असमान गति है, मतलब कि समय अंतराल तो समान है लेकिन इसके बीच की जो दूरी तय हो रही है वो असमान है। तो इस तरीके से हम असमान चाल से गति करते हुए कोई वस्तु हो तो उसका ग्राफ हम इस तरीके से दर्शाते हैं। देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि असमान गति अगर कोई वस्तु कर रही है तो उसमें कंडीशन क्या होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें दूरी तो असमान होती है लेकिन समय क्या होता है, समान होता है। क्लियर हो गई ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड शुरू, वेग समय ग्राफ में क्या होता है कि हमने क्या कहा, सबसे पहले हम एक चीज करते हैं, एक समान मतलब एक सरल रेखा में गति से चलती हुई कोई वस्तु, वस्तु कहने का मतलब है कुछ भी हो सकती है, कार, बाइक, बस, ट्रेन, जो समझ में आ रहा है वो समझ लो। तो यहां से हमने क्या किया, फिर ग्राफ बनाया हमने वही, यहां पर क्या आएगा इस बार, वेग, और ये हमारा क्या है, समय, ये है 10, 20, 30 और ये 40। इसको हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहां पे हमने क्या कहा कि कोई कार है या कोई बाइक है या कोई बस है, उसका जो प्रारंभिक वेग है हम मानकर चलते हैं कि उसका जो प्रारंभिक वेग है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है या 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है, तो हम यहां से इसको ग्राफ को दर्शाएंगे, इस वेग से जा रहा है ये। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, देखो इसका मतलब क्या है, हम क्या कह सकते हैं, हम एक कंडीशन ये लेके चल सकते हैं कि जो शुरू की प्रारंभिक वेग था वो 0 था, एक कंडीशन तो ये हो सकती है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि वो सरल रेखा में गति कर रही है, सरल रेखा में गति कर रही है मतलब कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रही है। ठीक है, तो ये सरल रेखा में गति कर रही है, इसी वेग से ये गाड़ी चलते हुए जा रही है। अब उसके बाद हम अगर इसका ग्राफ बनाए तो अगर हम समय कहें कि भाई इसके बीच में हम निकालें, इसके बीच में और इसके बीच में, तो ये तो हमारी दूरी है जो समान वेग से चल रही है, ये हमारा क्या हो जाएगा t2 और ये हो जाएगा हमारा t1। और अगर हम इनको नेम दे दें a, b, c और d, अगर हम a, b, c, d इसका नेम दे दें तो क्या हो जाएगा यहां से, अगर हम इसकी कंडीशन लें तो a, b, c, d एक आयताकार आकृति है, हमें दिख रहा है आयताकार एक आकृति है, तो इस आकृति में अगर हमें इसका निकालना है
तो इसका जब हम निकालेंगे तो यहां से क्या होगा, AC इंटू AC, नहीं AC नहीं होगा, AB इंटू AB ले लेते हैं और इंटू हम कर लेते हैं BC, AB इंटू BC, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो AB तो हमारा क्या है, स्पीड है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो हम यहां सीधे सीधे लिख देंगे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और यहां पर क्या आ जाएगा, BC हमारा कितना है, BC है हमारा नहीं, AB की जगह पे ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। AB हमारा क्या हो जाएगा, AB हमारा हो जाएगा T2 माइनस T1 और BC हमारा क्या हो जाएगा, BC हमारा हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो यहां से क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर ब्रैकेट में T2 माइनस T1। समझ में आई बात? तो यहां से हमने क्या निकाला है, AB इंटू BC हमारा क्या है यहां पर, चाल। ठीक है, किस तरीके से वेग समय ग्राफ में यहां पर हमारी कंडीशन चल रही है। तो यहां पर हमारा आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर इंटू मल्टीप्लाई में T2 माइनस T1। ठीक है, अब एक और कंडीशन बनती है इसमें, कंडीशन ये बनती है कि भाई अगर ये तो समान वेग से जा रही है, अगर कंडीशन हो कि भाई वेग जो है वो त्वरित हो रहा है। त्वरित का मतलब क्या है, त्वरण समझाया था मैंने तुमको, त्वरण में ये बताया था कि अगर कोई वस्तु वेग, किसी भी वेग से चल रही है, हमें वेग नहीं पता, वो किसी एक वेग से चल रही है और उस वेग में परिवर्तन हो रहा है। कहने का मतलब है कि अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेग से चल रही है तो उसमें क्या हो रहा है, हमने क्या किया, एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेशन बढ़ाया, त्वरण दिया, तो उसमें वेग में परिवर्तन बढ़ गया। मतलब कि या तो वेग बढ़ेगा, समझ में आ रही बात, वेग हमारा बढ़ेगा तो वो क्या होगा, त्वरित होगा। और त्वरण को हम बोलते भी यही हैं कि किसी वस्तु में वेग, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वही चीज हमें यहाँ पे निकालना पड़ना है त्वरित वस्तु के लिए। तो त्वरित वस्तु के लिए जब हम निकालेंगे इसका टोटल क्षेत्रफल जो भी हमारा निकल कर आएगा, दूरी के सापेक्ष समय परिवर्तन की दर। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि दूरी में समय के सापेक्ष अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो हमारी क्या होती है, चाल होती है। और अगर वो दिशा बता रही है तो वो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। और वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। समझ में आई बात? तो यहां पर अगर हम उसकी कंडीशन लेकर चलेंगे तो यहां से ये बिंदु 0 O मान लो इसको, बिंदु O 1 2 3 4 10 20 30 और ये 4 अभी क्या कर रही है, बिल्कुल त्वरित होते हुए जा रही है। मतलब ये जो इसका वेग है वो क्या हो रहा है, त्वरित होते हुए जा रहा है। ठीक हो गया। अगर मैं यहां से इसको कहूं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये हमारा बन जाएगी एक कंडीशन। ठीक है, और एक कंडीशन अगर हम यहां से लेकर चले दूसरे के लिए तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब अगर मैं इसका निकालूं कि इसका हमें समय के हिसाब से निकलेगा, तो इसका समय इसके हिसाब से यहां आ गया, इसके हिसाब से ये कंडीशन यहां आ गई। अगर मैं इनकी नेमिंग करूं तो यह है A, यह है B, यह है C, यह है D और यह है E। अब मैं इसका टोटल निकालूं मान, कुल मान अगर हम निकालें इसका तो कुल मान क्या आएगा, देखो ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस ABE का क्षेत्रफल, क्योंकि दूरी तो इनके बीच की ही निकालनी है ना। और ये हमारा क्या है, टोटल समय है, इसको हम लिख लेते हैं T2 माइनस T1। ठीक है, तो ABCD का क्षेत्रफल यहां से क्या आएगा, ABCD का क्षेत्रफल AB इंटू BC प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, आधार हमारा कितना है AB, पहले लिख देते हैं आधार गुणा ऊंचाई। तो ये हो जाएगा AB इंटू BC प्लस 1/2, आधार कितना है, आधार है हमारा AB और ऊंचाई कितनी है BE। ठीक हो गया। और यहां से हमारा AB कितना है, AB हमारा है यहां से T2 माइनस T1 और BC कितना है हमारा, BC है हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम यहां से कहें कि 1/2 AB हमारा कितना है, तो AB वही चीज
इसको ऐसा करते हैं, यहाँ से ना लिख के इसको यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ए बी हमारा कितना है, ए बी है T2 माइनस T1 और बी सी हमारा कितना है, बी सी है हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 1/2। ए बी हमारा कितना है, ए बी वही है हमारा T2 माइनस T1 और बीई हमारा कितना है, बीई है हमारा S2 माइनस S1। ठीक है, ये है S2 और ये है S1। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया। त्वरित वस्तु को त्वरण कह दिया, त्वरित वस्तु, और हमने वहां से क्या कर दिया, समान गति से वेग में परिवर्तन हो रहा था। लेकिन अगर असमान गति से हो तब क्या होगा, देखो उसमें कुछ टफ नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक ग्राफ ये बना दिया, इसमें क्या करेंगे हमने ये O पॉइंट दिखा दिया, ये 1 2 3 4, ये क्या है हमारा समय t। ठीक है, और ये क्या है हमारा वेग 10 20 30 और ये 40। तो इसमें क्या हो सकता है, देखो अगर 30 के वेग से चल रहा है तो यहाँ पर ये सीधे सीधे गिर जाएगा यहाँ तक। तो जाहिर सी बात है भाई, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो अगर गाड़ी को एक्सेलरेट करेंगे तो जाहिर सी बात है ब्रेक भी मारेंगे, बिना ब्रेक मारे तो गाड़ी रुकेगी नहीं। तो यहां से जब हमने इसकी वेग था 30 किलोमीटर पर आवर, हमने फिर ब्रेक मारा, ब्रेक मार के इसका वेग 4 सेकंड में कितना हो गया, 0 किलोमीटर पर आवर हो गया। कुछ समय के लिए हुआ लेकिन हुआ। तो यह असमान है। एक कंडीशन और हो सकती है, एक कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई हमने यहाँ पर फिर बिंदु हो लिया, ये 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 10 20 30 और ये 40। इसमें ये हो सकता है कि ये यहां तक गया, फिर नीचे आया ग्राफ, फिर ऊपर हो गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर हो गया। ये कब हो सकता है, ये तब होगा जब आप लोग मार्केट में गाड़ी चला रहे होंगे। मार्केट में जब हम गाड़ी कहीं पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में चलाते हैं तो वहां पर अगर इसकी वेग 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वेग से है तो उसके बाद फिर ब्रेक मारेंगे, कम होगा, फिर एक्सीलरेट करेंगे, फिर ज्यादा होगा, फिर ब्रेक मारेंगे, फिर कम होगा, फिर एक्सीलरेट करेंगे, फिर ज्यादा होगा। मतलब कि इसमें क्या चल रहा है, खेल चल रहा है ना, एक तरीके से खेल ही है ये। स्पीड बढ़ाई कम करी, बढ़ाई कम करी, बढ़ाई कम करी, वही चीज हो रही है इसमें। ठीक है, तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं हमारी कुल मिला के वेग समय ग्राफ में। वेग समय ग्राफ भी हमारा अब खत्म हो गया। अब बचे हमारे गति के नियम। एक तो हम करेंगे गणितीय रूप में और एक हम करेंगे ग्राफीय रूप में। उसके बाद मैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा अगली वीडियो में, पार्ट 3 में। इस पार्ट सेकंड में बस थोड़ी सी चीजें रह गई हैं, उसको भी करते हैं। फिर हम पहले लिख लेते हैं गति के समीकरण। सबसे पहला होता है v बराबर u प्लस AT, दूसरा होता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड होता है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण होते हैं हमारी गति के। पहले समीकरण को देखो कितनी आसानी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज, हमें क्या पता है, हम क्या जानते हैं कि a बराबर v माइनस यू बटे t होता है। हमने पढ़ा था ना कि जो वेग में परिवर्तन की दर होती है वो, या हम ये समझे गति के द्वितीय नियम से, तो वहां पर हमारा क्या होता है, a बराबर b माइनस यू बटे t होता है। समझ में आ रही है बात। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये हो जाएगा AT इज इक्वल्स टू v माइनस यू। ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस AT। ये तो बहुत आसानी से हो गया, पहला वाला तो बहुत ही आसानी से हो गया है ना। तो पहले वाले को तो इतना टफ हुआ नहीं। हम दूसरा करते हैं। दूसरे में उसने कहा है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है। ठीक है, अब अगर हम यहां से कहें, हम यहां से क्या कहेंगे, हमने कह दिया कि भाई चाल बराबर दूरी बटे समय होता है और वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। ठीक हो गया भाई। तो यहां से अगर हम दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, चाल बटे समय इंटू समय। और अगर हम दिशा की बात करेंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होगा वेग गुणा समय। ठीक है, तो यहां से s हमारी क्या हो जाएगी, दूरी,
वेग कितना होता है, u प्लस वी बटे 2। क्यों होता है कि वेग, अगर हम औसत वेग निकालें, औसत वेग, तो औसत वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। तो प्रारंभिक वेग हमारा u है, अंतिम वेग हमारा v है, और उसको हमने बटे 2 कर दिया। समय हमारा क्या होगा, इनटू t, तो ये कितना हो जाएगा, ut प्लस vt बटे 2। अब हम यहां से क्या करें, हम यहां से काम करते हैं, v की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो v का मान रखेंगे, तो v का जो मान रखेंगे तो ये हो जाएगा ut प्लस, तो यहां पर क्या होता है ut और v का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस at ब्रैकेट में t और बटे 2। तो जब ये होगा ut प्लस at मल्टीप्लाई करेगा तो ut प्लस at स्क्वायर बटे 2, ut मिलकर 2ut प्लस at स्क्वायर बटे 2। इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो 2ut अपॉन 2 प्लस at स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पर क्या बचेगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर s बराबर, ठीक है। थर्ड वाले में कुछ नहीं करना है, हमें वही कंडीशन लेनी है v इक्वल्स टू u प्लस at वाली, उसमें हम at कॉमन ले लेंगे तो वहां से हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखो समीकरण 1 से थर्ड वाले के लिए कर रहे हैं ना, गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u प्लस at का स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर होल स्क्वायर को लेंगे तो u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u8t, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर तो ये है ही, इसमें अगर 2a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा at स्क्वायर बटे 2 प्लस, और इसमें तो यह बचेगा ut, और ये अगर ध्यान से देखें तो ये हमारी दूसरी समीकरण बन रही है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, s। तो ये हमारी गति की तीसरी समीकरण निकलकर आ जाती है। इस वीडियो में फिलहाल अभी हम यही कर रहे हैं, ग्राफीय प्रदर्शन में अगली तीसरी वीडियो में ले आऊंगा, ठीक है। इसमें अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा से कमेंट करके पूछ लेना, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ग्राफीय प्रदर्शन ज्यादा बार आ जाता है, ये उतना टफ नहीं है, इजी है, ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने पहली समीकरण निकाली, फिर दूसरी निकाली, और तीसरी को हमने पहली से ही सिद्ध कर दिया, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगली थर्ड वीडियो में मिलते हैं ग्राफीय प्रदर्शन और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ।